माशाल्लाह बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। आपने खुद बताया कि आपने खुद बताया कि आप तलाक दे चुके थे, अब वो आपकी मलबूहा नहीं थी बुशरा बीवी। तो उसके बाद आपका कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि बीवी और शोहर का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होता है कि आप सरेआम कोर्टों में उसको इस तरह चलें। सर, रात को सोते हुए कहीं न कहीं आपको लगता है कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऐसी खातून थी कि जो बापर्दा भी थी, उसकी आप इतनी जो है माजी में गवाही देते रहे। तो कहीं न कहीं आपको शर्मिंदगी होती है कि इस तरह से कर रहे हैं? कि ये हुआ वाक़या मुझे इस बात की शर्मिंदगी होती है कि अपने घर की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। मेरे इस कौम ने और इस सोशल मीडिया के मकसूद तो मेरे घर को कभी छोड़े, माफ़ किए। क्या बात थी, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे, मुझे 4 साल हमें हमारे खिलाफ लोग कभी हम बोले? आप बताएं मुझे, एक दफ़ा कहीं हमारा कोई जवाब सुने आपने किसी सोशल मीडिया पे? बता दें। वो इसलिए नहीं बोले कि हमने अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ था। अब ये जो मुल्ज़िम है ना, ये कहता है ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। मैं आपके सामने कसम उठा के कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। आपको समझ आएगी आगे। सागर मानिका साहब, आपकी बेटियों का भी एक वीडियो पैगाम वायरल हो रहा है जिसमें वो कुरान पाक पे हल्फ रख के, हाथ रख के आपकी बेटियां ये गवाही दे रही हैं कि हमारी जो वालिदा है वो बड़ी बाबरदा है और उन पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप 4 साल खामोश रहे, आप पर इल्जामात लगते रहे कि आप डीपीओ के तबादले करवाते रहे हैं। आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें आप फायरिंग कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि 4 साल के बाद आके आप इस तरह के इल्जामात लगाते हैं? तो आप अपनी बेटियों का नहीं सोच रहे कि कुरान पाक पे हाथ रख के आपकी कह रही हैं कि मेरे बाप पे कोई शायद प्रेशर है, और आज आपका बॉडी लैंग्वेज भी पूरी कौम देख रही है, जिस तरह से आप घबराए हुए हैं, आप मेरे ख्याल में काम पी रहे हैं। तो आप पे ऐसा क्या प्रेशर है कि आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी सबके हालिया के बारे में? अब मैं जवाब दूँ, एक तो मैं आपको देख के काम सर आपका गला खुश्क हो रहा है, आप पानी नहीं, मैं एक तो आपको देख के काम करूँ। सर दूसरा ये है कि आपने एक सवाल में ना 5 सवाल किए हैं। आपने ये सवाल किया कि बेटियों ने आपके खिलाफ बोला, जी, बेटियों ने कुरान पे गा के आपके खिलाफ गवाही दी, आपने फायरिंग की, आपने, और तीसरा चौथा क्या था? डीसी का तबादला करवाया। डीसी का तबादला करवाया 4 साल खामोश भी रहे आप। और 4 साल खामोश रहे। अब ये 5 बातें हो गई। अब मैं अगर 5 बातों का बारी बारी जवाब दूंगा ना, तो वो कुछ मामला ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप जरा दोबारा नंबर 1 बेटी के मामले एक मिनट, मेरी बेटी है ना, मुझे पता है, मेरी बेटियाँ दोनों मैरिड हैं, अपने अपने घर वाली हैं, ठीक है। उनको कैसे दिलवाया गया, क्या कहा गया, उसमें आप जरा दोबारा रिकॉर्डिंग सुनो। उन्होंने कहीं ये बात की है बेटियों ने? उनके कॉन्टेंट्स देखे ज़रा, नंबर 1। नंबर 2, आप बात कर रहे हैं इद्दत की, सॉरी, बात कर रहे हैं इद्दत की। इद्दत और तलाक मियाँ और बीवी के दरमियान दो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मियाँ और बीवी का। जब मैंने तलाक दी, मेरे बच्चों को नहीं पता, आपको बताया ना कि 14 दिन बाद मैंने बताया कि मैंने डाइवोर्स दे दी है। ये बातें बेटियों से, बच्चों से करने वाली नहीं थी उस वक्त, और ना हमने की हैं। डीपीओ का तबादला मैंने करवा दिया, उसमें मुझे वो मोटो हुआ चीफ जस्टिस के सामने, और मैंने चीफ जस्टिस के सामने जाके बात की। मुझे बताए कि अगर मेरी बेटियों का मसला हुआ, सड़क पे रोककर पुलिस ने तंग किया, तो मैंने आईजी को कॉल की कि जी आप जरा संभालिए, और मैंने आईजी को कॉल की, और फर्रा गोगी और उसका मियाँ, उनको जब पता चला कि ये हुआ है, वो खुद ब खुद पेरेंट्स बने हुए थे ना, हम बच्चों का ख्याल करने वाले हैं बगैर वजह के, उन्होंने बुज़दार को कह के कराया, और कोर्ट में उसने माफ़ी मांगी, जमील गुज्जर ने, उसमें आईजी ने माफ़ी मांगी और बुज़दार ने माफ़ी मांगी, और मुझसे कोर्ट ने 5 बेंच जजेस का था, बेंच था, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये कहा, ये ज़रा और से सुन ले बात, कि मानिका साहब आपकी बेटी हमारी बेटी है, कौम की बेटी है, हम आपसे माजरत करते हैं। उसके बाद मैंने बाव किया कि ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी इज्जत आपने रखी, अल्लाह ताला के फजल करम से, उसके अलावा कोई और नहीं पूछे। सर इस केस से पहले आप बुशरा बीबी की पाकीज़गी की कस्में उठाते थे, सर आज आप मीडिया के ऊपर बैठ के उनको रुस्वा कर रहे हैं। मैं रुस्वा नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि मैंने जब आपसे ये बात की है कि इद्दत के 3 महीने किस लिए होते हैं, आप मुझे जवाब दें।
आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने क्यों हुक्म दिया कि 3 महीने इद्दत रखो, वजह क्या? कोई रीज़न तो होगा ना। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल के मामलात बगैर वजह के नहीं होते, हिकमतों से और मेहरबानियों से भरपूर होते हैं। वो इसलिए कि माशरे में हो सकता है कि ये दोबारा एक ही रिकन्सिलिएशन हो जाए, इनको मौका दें, हो सकता है ये घर ठीक हो जाए, ये घर आबाद हो जाए। जब मैं रिकन्सिलिएशन के चक्कर में हूँ, मेरी वालदा भी हयात हैं 24 जनवरी तक, वो मुझे कह रही हैं 24 दिसंबर को एडमिट हुई हैं, उससे पहले मुझे कहती है खावर तुम उसे लेके क्यों नहीं आते? मैं कहता हूँ मम्मी जाऊँगा। अब मैंने उनको नहीं बताया कि डाइवोर्स हो गया, क्योंकि वो शी वाज नॉट वेल। मैं उनको कह रहा हूँ ले आऊँगा, ले आऊँगा। जब वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई हैं, उस वक्त वो कोमा में चली गई। उनका जो मेरा राइट था रिकन्सिलिएशन का, जो कि 14 फरवरी को 3 महीने पूरे होने थे, मैंने 14 फरवरी तक जैसे भी मेरी बहन जाती, कोई जाता, हमारे ख़ानदान वाले जाते, हमने रिकन्सिलिएशन का हमारी नीयत थी। और जब रिकन्सिलिएशन की दो घरों को आबाद, घर टूटते अच्छे नहीं लगते, और ख़ास तौर पे मेरा घर जो 28 साल से अल्लाह के फजल करम से सुखी खुशी रहा, 5 बच्चे हुए, और सडनली ऐसा हो जाना हमें बहुत गहरा ज़ख्म था। जब रिकन्सिलिएशन की नीयत थी तो हमें तो वक्त ही नहीं दिया गया। और अगर दूसरा कि मैं उस वक्त भी गाली गलौज ही रखता। सर वक्त एक किसने मिनट दिया? जी, वक्त किसने एक दिया? सवाल कर लिया मैं इस यह जवाब दे दूँ ना। जवाब ये है कि मेरा जो राइट था रिकंसाइल करने का विद इन दोज 3 मंथ्स, जो इद्दत का पीरियड था, उसको तो ब्रीच कर दिया गया इन्होंने, दोनों ने, कि अपने इद्दत से पहले, इससे पहले कि मैं रिकंसाइल करता, हमारा घर दोबारा बस जाता, मैं क्यों गाली देता? कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से प्यार मोहब्बत से चलें, समझाएं, अच्छा कहें उसे, अच्छा कहें कि 3 महीने इद्दत के ख़त्म होने से पहले घर दोबारा बस जाए। बात बच्चे भी ये कहते थे बाबा ठीक कर लेंगे, वालदा फौत होने से पहले कहती कोशिश करती, तो वो राइट तो मैं नहीं दिया गया, मेरे से वो राइट ले लिया गया कि निकाह पहले कर लिया गया। अब मुझे बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर था? क्या मैं एंड तक 3 महीने तक गालियां निकालता रहता और फिर वो निकाह कर लेता? बीवी के छिन जाने का गम सबको होता है, तो मुझे भी इज़हार हमदर्दी है। और फिर आपकी वालदा भी फौत हुई। सर हुजूर, आपने जब उन्हें तलाक दे दी तो उसके बाद क्या था? आपने तो उन्हें छोड़ दिया ना। आपने तलाक का मतलब ये है कि ला ताल्लुकी होगी। आपको क्या हुआ? अभी आपकी गुफ्तगू से भी मुझे लग रहा है माथे में पसीना, अल्फाज भी साथ में दे रहे। कैसे साबित करेंगे कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है? आप बगैर प्रेशर के ये जो केस कर रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, इसको जरा प्रूव की। और ये बताइएगा कि कब से बुशरा बीबी के आपने रवैये बदले देखे? आपने कहा कि 4 साल से मैं देख रहा हूँ सारी चीजें। नहीं 4 साल तक रवैये बदली। पहले आपका पहले सवाल का जवाब दे दूं ना। अच्छा, अगर इजाजत दें ना, मैं इद्दत का, आपने भी सवाल किया और एटीवी से भी किया है इद्दत के बारे में। हुजूर इन्हें दे दीजिए। नहीं वो बात वही है। मैं उसकी लीगल उसमें जो, क्योंकि इनको कानून का नहीं पता, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लिश लॉ के हवाले से आपको बता देता हूँ कि जब तलाक दे दी जाती है तो क्या वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, और क्या हस्बैंड के पास रिकन्सिलिएशन का या रीयूनियन का जो है वो राइट ख़त्म हो जाता? वह जब जो तलाक दी जाती है क्या उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा? नहीं। अल्लाह ताला ने जो 3 माह की इद्दत रखी है ना कुरान पाक में, वो इसीलिए रखी है कि रीयूनियन के लिए, इन ऑर्डर टू सेव द फैमिली बॉन्ड जो टूटने जा रहा है, ताकि बच्चों की भी लाइफ, फैमिली की लाइफ, आने वाली नस्लों की जो ज़िंदगी है उसे महफूज किया जा सके। अब उसके अंदर मियाँ बीवी का अज़दवाजी ताल्लुक